पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि नेस्टेड लिस्ट कैसे यूज करते हैं और मैंने कुछ टास्क भी दिए थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने लोगों ने किया था वो टास्क। तो चलते हैं अपने नोट्स पे और नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट टैग हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब हम समझते हैं मल्टी मीडिया टैग्स। मल्टीमीडिया टैग्स कैसे टैग्स होते हैं? ये ऐसे टैग्स होते हैं जो मल्टीमीडिया फाइल्स को हमें अपने वेब पेज में इंसर्ट कराने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो और इमेज etc. It is used to insert audio, video and image files in a वेब पेज। किसी भी वेब पेज में हम अगर ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ इंसर्ट कराना तो चाहते हैं अपने पेज में, तो हम यूज करते हैं वेब पेज ये इस मल्टीमीडिया टैग का। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से? पहला इमेज टैग, दूसरा वीडियो टैग, तीसरा ऑडियो टैग। अब हम एक एक करके देखते हैं सबका सिंटैक्स और कैसे यूज करते हैं। इमेज टैग ये क्या करता है? इमेज इंसर्ट कराने के लिए। इट इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज। अपने वेब पेज पे इमेज लगाने के लिए यूज करते हैं हम इमेज टैग। और ये कैसा टैग है? इट इज ओपन टैग। साथ में लिखते चलो, ये टैग ओपन टैग है। तो और इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, हमें सिंपल लिखना है img और इसके अंदर हमें देने हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से? सबसे मेन जो आता है वो src। मैं समझाता हूँ src क्या है और बाकी एट्रीब्यूट्स इसके कौन कौन से। एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं, ठीक। इसके एट्रीब्यूट देखते हैं। इसके एट्रीब्यूट सबसे पहला आता है src। src मीन्स सोर्स। src को क्या कहते हैं? सोर्स। और सोर्स का मतलब क्या हो गया? इट इज नहीं, हाँ ठीक, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव, यूज टू define path of any image file। किसी भी इमेज फाइल का जो हमें पाथ डिफाइन करना होता है वो हम करते हैं यहाँ पे हमें क्या करना होगा? पाथ डिफाइन। यहाँ पे हमें पाथ डिफाइन करना होगा। जैसा कि मैंने पाथ सेटिंग आप लोगों को सेशन में आई थिंक सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि पाथ सेटिंग कैसे करते हो, अच्छे से आप लोगों ने समझा भी था। तो उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर फिर से देख लो। यहाँ मैं विशेष पाथ सेटिंग नहीं बताऊंगा, उसको कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, एक बार मैंने सिखा दिया है। अब वीडियो से आप दोबारा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इमेज हमें इंसर्ट कराना है। अब दूसरे एट्रीब्यूट से इसके आते हैं हाइट। ऑब्वियस सी बात है, हाइट होंगे, विड्थ है और इस इमेज का बॉर्डर है, इमेज का बॉर्डर है। इतने एट्रीब्यूट देखते हैं, बाकी जब हम CSS पढ़ेंगे तब समझेंगे। हाइट हम इसमें दे सकते हैं 3। पहला 3 फॉर्मेट में, पिक्सल में दे सकते हैं, दूसरा % में दे सकते हैं। पिक्सल में देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा px
परसेंट में देंगे तो हमें लगाना पड़ेगा परसेंट का सिंबल। और एक और आता है REM। REM में जब हम देंगे तो हमें REM कैसा लिखना पड़ेगा, 1 REM 2 REM, कुछ इस टाइप का। और REM जो होता है वो एक REM जो है बराबर होता है 16 पिक्सल के, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और विड्थ भी ऐसे दे देंगे, सेम सिंटैक्स है, मतलब सेम क्या कहते हैं इसको, सेम इसका यूनिट है, सेम यूनिट यहाँ भी यूज कर सकते हैं विड्थ के लिए भी। और बॉर्डर के लिए हमें यूज करना होगा पिक्सल। अभी के लिए हम पिक्सल में यूज करेंगे, लाइक 2 पिक्सल 5 पिक्सल etc। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं, इसमें बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। HTML अपने फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे हम डेमो करेंगे, कौन सा, डेमो 24 .html HTML की क्लोजिंग। फिर हम करते हैं हेड सेक्शन, फिर बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, देन टाइटल। यहाँ पे हम दे देंगे टाइटल, यहाँ पे हमने कर दिया टाइटल। ठीक, डे 8 या डेमो 24 कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको डालना हो। हमें तो इंसर्ट कराना है यहाँ पे इमेज इंसर्ट कराना है, सेम इमेज टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हेडिंग में कुछ दे देते हैं, सबसे पहले सेंटर, इसके अंदर H1 माई इमेज के अंदर एसासी, हो सकता है हमने कोई इमेज रखा हो, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे फाइल में कोई इमेज पड़ी हुई है या नहीं। यहाँ पे एक इमेज है, ये एक इमेज ये है। इस इमेज का एक्सटेंशन हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज एक्सटेंशन है इसका JFIF, इस एक्सटेंशन से है, तो हम यही वाला एक्सटेंशन यहाँ डाल देंगे। एक्सटेंशन कुछ भी हो, अब हम क्या लिखेंगे इसको, image1.jfif। तो ये फाइल इंसर्ट हो जाएगी। क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। हमें एक इमेज मिल गई, इमेज हमने इंसर्ट करा लिया। तो इस टैग के थ्रू हम इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इमेज में हाइट और विड्थ का फंडा। हाइट हम इसको अब देते हैं, हाइट एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। हाइट हमने इसको दे दिया 200 पिक्सल। ठीक, एक चीज़ ध्यान में रखो, जब हम हाइट देंगे तो ये खुद बेखुद विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। अगर हम विड्थ देते हैं, ये खुद बेखुद हाइट को एडजस्ट कर लेगा। अभी मैं हाइट देता हूँ तो देखना ये विड्थ को कर देगा। ये हाइट हमने दिया, विड्थ अपने हिसाब से मैनेज हो गई। और अगर यहाँ मैं विड्थ कर देता हूँ तो हाइट अपने हिसाब से मैनेज हो जाएगी जैसा कि विड्थ होगा। ये हाइट विड्थ सेम हो गया। अभी मैं यहाँ पे विड्थ 1000 कर दूँ और हाइट को मैं चेंज कर दूँ दोनों को, तो दोनों अलग अलग इफेक्ट देंगे। मैंने हाइट को कर दिया 600 पिक्सल। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा आया। तो ऐसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं हाइट और विड्थ को। एक जो एट्रीब्यूट और था वो था बॉर्डर।
बॉर्डर जो होता है ये बॉर्डर लगाने के लिए यूज करते हैं, बाकी CSS से हम इस पे जैसा चाहें वैसा बॉर्डर दे सकते हैं। अभी के लिए बस इस सिंपल सा नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का बॉर्डर जो इमेज पे लगता है इसको लगा सकते हैं। हमने लिखा बॉर्डर 5 पिक्सल का, ने 5 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया, ये 5 पिक्सल का बॉर्डर इस पे आ गया। ऐसे ही जितने भी इमेज चाहो इंसर्ट करा सकते हो। कोई दूसरी इमेज हम इंसर्ट करा के देखते हैं। इमेज मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और भी इमेज सेम ऐसे ही। अब की बार हम इमेज लगाएंगे थोड़ा डिफरेंट करके पाथ, तो एक बार के लिए और अच्छे से समझ आएगा। इमेज 2 मैं इंसर्ट करा देता हूँ और इमेज हम पहले पाथ सेट कर लेते हैं। इमेज SRC, ये पहले इमेज लाके हम रख देते हैं, फिर यहाँ पे पाथ देते हैं। मैं आता हूँ इमेज कहाँ मिलेगा हमें। इमेज नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया, इमेजेस नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। इसके अंदर मैंने इन सब को पेस्ट कर दिया और मैं किसी एक को वहाँ इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो इसका JPEG है, मैं हीरो 1 को ही इंसर्ट करा लेता हूँ। इसमें से सारे इमेजेस आप इंसर्ट करा सकते हैं जो भी है, मैं यहाँ करता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, पहले तो हम hero-1 डॉट JPEG इतना पाथ सेट करने पे क्या इमेज आएगी, इतना पाथ हमने सेट कर दिया, इमेज आएगी नहीं, इमेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इमेज को एक फोल्डर अंदर रखा, वो फोल्डर कौन सा, इमेजेस। तो हमें इमेजेस के अंदर पाथ सेट करना पड़ेगा तो वो इमेज आ जाएगी, ये इमेज इंसर्ट होगी। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट विड्थ मैनेज करना है। हम सिंपल सी यहाँ अब हाइट देंगे, बस हाइट देंगे, विड्थ खुद ही आ जाएगा। ये बॉर्डर दे देते हैं इसको 5 पिक्सल का ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने कर दिया, ये दूसरी इमेज भी आ गई। अब जितनी हाइट उसकी थी और विड्थ उसकी दूसरी थी, तो इसलिए वो उस हिसाब से मैनेज विड्थ कर रहा है। तो यहाँ हम विड्थ को चाहें तो हटा दें तो वो सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इसकी हाइट, एक मिनट, हाइट वो प्रॉब्लम ये है कि ये दूसरे फॉर्मेट में, ये दूसरे फॉर्मेट में इसकी क्वालिटी थोड़ा आई थिंक ज़्यादा है, इसलिए ये इससे बहुत विशेष मैच नहीं कर रही है। अगर विड्थ को हम समान करके देखते हैं एक बार, विड्थ को मैं सेम कर देता हूँ 1000 पिक्सल इसको भी और 1000 पिक्सल इसको भी। विड्थ ये भी 1000 पिक्सल अगर हो जाए तो तो क्या, तो हो गया ये दोनों इक्वल। समझ में आई बात? इसकी विड्थ इक्वल कर देंगे तो ये इमेज दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम जितने चाहें उतने इमेजेस इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको इमेज इंसर्ट कराने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको इतने चाहे जितने कॉपी पेस्ट कर लो, और मीन्स ऐसे हमें इमेजेस इंसर्ट कराने हैं, जितने भी चाहें हम इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। देख सकते हो ये कितने सारे इमेजेस आ गए ये। तो ये तो मैंने सेम इमेजेस को कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट करा दिया, बट आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे भी इमेजेस को यहाँ आप इंसर्ट करा सकते हो। समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया इमेज टैग। बाकी जो दो आते हैं
वीडियो टैग एंड ऑडियो टैग। वीडियो टैग और ऑडियो टैग, वीडियो टैग और ऑडियो टैग, इन दोनों को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ऑडियो और वीडियो एक साथ मैच करते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ज़्यादा समझ आएगा। अभी इमेज पे प्रैक्टिस करो और इमेज इंसर्ट कराना देखो। और उन लोगों का टास्क क्या है, टास्क बड़ा ही सिंपल सा है कि करना क्या है। टास्क लिख लो, इमेज टैग से रिलेटेड टास्क हैं, टास्क डे 7 नहीं 8। हाँ, टास्क है कि इंसर्ट मेक 5 पेजेस, 5 पेजेस बनाने हैं, वेब पेजेस 5 बनाने हैं। एंड इंसर्ट at least 20 images in each page with different images, height, width and बॉर्डर। इतनी चीज़ें पहला हो गया। पहला तो ये इतना काम करना है, यही टास्क है। आप लोगों को समझ में आया? टास्क करना क्या है, 5 वेब पेज बनाने हैं और 5 में एटलीस्ट 20 इमेज तो सब में इंसर्ट ही कराना है, और जिनका हाइट, विड्थ और बॉर्डर डिफरेंट होना चाहिए। बॉर्डर तो सेम लगाओगे बट हाइट और विड्थ डिफरेंट कर ही सकते हो, और डिफरेंट इमेज भी होना चाहिए, नहीं सेम इमेज कॉपी पेस्ट करा दो। समझ में आई बात? ओके, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। टेक केयर। ओके, थैंक्स।